prescription. Second prescription, the prescription after the first one that has acted. Prescription after the first one that has acted. ठीक है, prescription after the first one that has acted. Given only after first prescription has acted, exhausted or been thoroughly inspected. Given only after the first prescription, prescription after the first one has acted. अब इसमें क्या क्या हो सकता है? रिपीटेशन हो सकता है, एंटीडोज हो सकता है, चेंज ऑफ प्लान हो सकता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इधर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा बेटा, कॉग्नेट्स और चेंज ऑफ रेमेडी. अभी हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, वापस से वही चीज़ आ रहा है. तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज़ द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर द फर्स्ट वन हैज़ एक्टेड. इज़ द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर द फर्स्ट वन हैज़ एक्टेड. ठीक है, द ओनली फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एडमिनिस्टर, ओनली देन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज कंसिडर. ठीक है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन गिवन, सफिशिएंट टाइम टू एक्ट, एक्शन एग्जॉस्टेड. After the simillimum short desired reaction, a time will come when the physician must meet the symptom picture once more. This is second prescription. After the simillimum short desired reaction, time will come when the physician must meet the symptom picture once more. This is second prescription according to H.A. Roberts. After the simillimum short desired reaction, a time will come when the physician must meet the symptom picture once more. This is second prescription. ठीक है, क्या हो सकता है? रिपीटेशन हो सकता है, एंटीडोट हो सकता है, चेंज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, कॉग्नेट हो सकता है, चेंज ऑफ रेमेडिया और न्यू प्लान. ठीक है, सफिशिएंट टाइम टू गिव एन एक्शन फुल्ली एग्जॉस्टेड. ठीक है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एडमिनिस्टर्ड, सफिशिएंट टाइम गिवन टू एक्शन फुल्ली एडमिनिस्टर, ओनली देन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज कंसिडर. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या है? रिपीटेशन, एंटीडोट, चेंज ऑफ प्लान, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉग्नेट्स, न्यू प्लान. ठीक है, चेंज ऑफ प्लान, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीडोट्स, रिपीटेशन, चेंज ऑफ रेमेडी. ठीक है, ये चेंज ऑफ रेमेडी है. ठीक है, चेंज ऑफ रेमेडी, चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ प्लान. हाँ, अभी रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, रीअपियरेंस ऑफ द, हम फर्स्ट रेपिटेशन क्यों करेंगे ऑफ द रेमेडी? पहले जो दी वैल्यू है वो, बिकॉज ओल्ड सिम्टम्स आए. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वॉज राइट, केस इज क्योरेबल. ओल्ड सिम्टम आए तो हमें अंदाज़ा लग गया द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वॉज राइट और केस क्योरेबल है. ठीक है, व्हेन द सिम्टम रिटर्न विथ सेम जनरल, तो कैंट बोलता है रिपीट द फॉर्मर. रिपीट द फॉर्मर मतलब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो बनाए थे वही रिपीट कर लो. ठीक है, और केस कम टू स्टैंड स्टिल, तो अभी केस स्टैंड स्टिल पे आ गया. मतलब क्या बोला पेशेंट ने? आई हैव नोट सिम्टम, मतलब सिम्टम्स भी नहीं है ना, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. तो तभी भी फर्स्ट रेमेडी का रेपिटेशन होगा. ईच रेपिटेशन स्लाइटली चेंज पोटेंसी, 6th एडिशन में दिया था. ईच रेपिटेशन स्लाइटली चेंज पोटेंसी. ठीक है, एंटीडोटिंग द फर्स्ट रेमेडी और चेंज ऑफ रेमेडी. अभी एंटीडोटिंग द फर्स्ट रेमेडी क्या होता है? न्यू सिम्टम, पेशेंट इज इम्प्रूविंग द रेमेडी. ठीक है, न्यू सिम्टम्स, इम्प्रूविंग नहीं, प्रूविंग. मतलब न्यू सिम्टम आ गए, पेशेंट दूसरी रेमेडी को मतलब वो रेमेडी को प्रूव कर रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच है, न्यू सिम्टम्स आर द रेमेडी सिम्टम्स. तो हमें एंटीडोट करना पड़ेगा, या तो फिर न्यू सिम्टम नॉट रेमेडी सिम्टम. न्यू सिम्टम जो है वो रेमेडी सिम्टम नहीं है, तो रॉन्ग सिलेक्शन है, हमें एंटीडोट करना पड़ेगा. आफ्टर एंटीडोट स्टडी केस अगेन फ्रॉम द बिगनिंग. H.A. रॉबर्ट्स ने बोला है. H.A. रॉबर्ट्स ने बोला आफ्टर एंटीडोट स्टडी केस फ्रॉम बिगनिंग. ठीक है, अभी चेंज ऑफ रेमेडी. चेंज ऑफ रेमेडी एंटायरली न्यू सिम्टम्स. चेंज ऑफ रेमेडी क्यों? बिकॉज नए सिम्टम आ गए, बहुत ही नए सिम्टम आ गए, ओल्ड सिम्टम चले गए, तो हमें चेंज करना पड़ेगा रेमेडी को. नेवर चेंज द रेमेडी अनलेस टेस्टेड इन ऑल पोटेंसी विदाउट इफेक्ट. नेवर मतलब हमें हर पोटेंसी में करना है. व्हेन इन डाउट वेट, कैंट एंड रॉबर्ट्स. व्हेन इन डाउट वेट, नेवर चेंज द रेमेडी अनलेस टेस्टेड इन ऑल पोटेंसी. ठीक है, एंटीडोट टू द फर्स्ट रेमेडी क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन.
एंटीडोट द फर्स्ट रेमेडी मतलब न्यू सिम्टम अपीयर आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, न्यू सिम्टम अपीयर आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू पेशेंट प्रूविंग द सिम्टम। न्यू सिम्टम आने लगे तो हम क्या करेंगे, पेशेंट प्रूव कर रहा है सिम्टम को तो हम या तो एंटीडोट करेंगे। एंटीडोट अभी सिम्टम्स आर सिम्टम्स ऑफ द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो पेशेंट प्रूविंग कर देगा रेमेडी को, तो एंटीडोट इज इमीडिएटली देते हैं। ठीक है, न्यू सिम्टम्स आर नॉट द सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं रिलेटिव से कि वो ओल्ड सिम्टम्स है कि नहीं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं। ठीक है, पेशेंट हैड देम बिफोर सिम्टम्स प्री एग्जिस्टेड, रीअसेस द टोटलिटी। If no, the physician must antidote the first prescription because physician made an error in selection, disease changing direction। ओल्ड सिम्टम्स है, ओल्ड सिम्टम्स आए तो हमें रिपीट करना है वो रेमेडी को, और रेमेडी डायरेक्शन के क्या होता है, आफ्टर गिविंग एन एंटीडोट रेमेडी एंड रेस्ट स्टडी द केस अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। सेकेंड रेमेडी मस्ट करस्पॉन्ड मोर टू द न्यू सिम्टम देन द ओल्ड, सेकेंड रेमेडी मस्ट करस्पॉन्ड मोर टू द न्यू सिम्टम देन द ओल्ड, second remedy must correspond more to the symptom than old। ठीक है, more to the new symptom than old, but both this present former symptom must be considered। अगर बहुत दोनों में प्रेजेंट है तो फॉर्मर सिम्टम्स पहले वाले सिम्टम्स कंसिडर करना। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन विल रिमूव न्यू सिम्टम्स एंड प्रोबेबली ओल्ड सिम्टम एज वेल। ठीक है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी क्या होता है, बेलाडोना और कैलकेरिया, ये अपना क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। फ्लैबी मसल, एनलार्ज ग्लैंड, क्लेव्स, एग्स, कोल्ड ऑन एवरीथिंग वेदर। डू नॉट गिव कैलकेरिया ड्यूरिंग पैरोक्सिज्म, गिव बेलाडोना हैज़ रब द वायर एज ऑफ। और इसका मतलब क्या, बेलाडोना क्या है, अक्यूट पैलिएटिव है, 4-5 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको कोल्ड है, हेड सिम्टम है, फ्लश फेस है उसका, तो हम फेज़ 1 में क्या देंगे ड्यूरिंग पैरोक्सिज्म, बेलाडोना relieves as palliative, सोरा इन बैकग्राउंड। ठीक है, बिटवीन अटैक्स फ्लैबी तो हम कैलकेरिया देंगे। डू नॉट गिव कैलकेरिया ड्यूरिंग आफ्टर वायर एज रब्ड ऑफ बाई बेलाडोना, गिव कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लीमेंट्री। H.A. रॉबर्ट्स के पल्सेटिला इज इफेक्टिव इन acute मैनिफेस्टेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉल फॉर साइलेशिया। ट्रू फॉर मैनी रेमेडीज़, मतलब पहले क्या करना है, पहले acute मैनिफेस्टेशन की रेमेडी देना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर साइल। और कॉकनेट्स, कॉकनेट्स क्या क्लोजली रिलेटेड रेमेडी। ठीक है, सीपिया कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉल्स फॉर नक्स वोमिका। बिलियस फीवर में हमने सीपिया दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नक्स वोमिका। बिलियस फीवर सबसाइड हुआ तो सीपिया के सिम्टम्स इमर्ज हुए। सीपिया पेशेंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अटैक डिमांड्स नक्स वोमिका एज इट कॉग्नेट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन करंट टोटलिटी at a time of consultation, not forced relationships। अभी चेंज ऑफ प्लान हम कब करेंगे, जब माइजम इन्वॉल्व रहेगा। माइजम्स आर द वन लाइक पीलिंग ऑफ एन अनियन। और इंटरकरेंट रेमेडी क्या है, ट्यूबरकुलिनम, मतलब रेमेडी वैसा खास इफेक्ट नहीं दिखा रही जैसे होना चाहिए, तो ट्यूबरकुलिनम और थूजा दे सकते हैं, या नोजोड में वेरियोलिनम, मॉर्बिलिनम यू। ठीक है, देख व्हेन माइजम शिफ्ट डोमिनेंस, चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ प्लांट कब होगा, जब माइजम डोमिनेंस बदल देगा। ठीक है, वन माइजम डोमिनेंट अदर क्वाइट, फिजिशियन चेंज द प्लान विथ ईच सेटिंग बेस्ड ऑन करंट सिम्टम्स। cannot cure mixed miasmatic condition with a single dose of single remedy, require remedies of succession। Intercurrent मतलब removing the block, family history of tuberculosis, tuberculinum remove the TB miasm block। ठीक है, remove blockage from vaccination, melendrinum burn with vaccinosis। After a while tuberculosis off कर देना। Like you mediate, you hesitate, no prescription can be made for any patient except after careful and prolonged case study। ठीक है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ऐसे ही हवे में नहीं बना सकते एक्सेप्ट आफ्टर केयरफुल एंड प्रोलॉन्ग स्टडी ऑफ द केस। ठीक है, और हमें नो प्रिस्क्रिप्शन इज़ फर्स्ट और सेकेंड विदाउट केयरफुल स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिम्पटम। नो प्रिस्क्रिप्शन बनेगा
अगर स्टडी नहीं करें केस अ सीक्वेंस ऑफ सिम्टम, ओनली देन वी कैन एडमिनिस्टर with confidence and intelligent other remedy intelligently with and with confidence. Homeopathy practice is an art.